Hello everyone, this is Rashi. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. Today we discuss about class 10 chapter first chemistry chemical reaction and equation. केमिकल रिएक्शन जैसे कि आपको पता है कि दो किसी भी एलिमेंट को जो हम रिएक्ट करते हैं तो हमें एक क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है. इन दिस चैप्टर इस चैप्टर अगर मैं बात करती हूँ तो वी डिस्कस अबाउट मैनी टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड समथिंग एक्सेट्रा. ओके तो विदाउट वेस्ट योर टाइम हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि थ्योरी की एक्चुअली जब तक आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगी तब तक आप चैप्टर को कवर कर भी नहीं पाओगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10th क्लास के बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने थ्योरी को प्रॉपर तरीके से समझे, अंडरस्टैंडिंग करें, ताकि उनके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए. ओके तो हमारा थ्योरी क्या कहती है. फर्स्ट लाइन, कंसिडर द फ्लोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स वैन. अपनी डेली लाइफ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग के एग्जाम्पल लेके चलें कि हमारी डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती है. मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. गर्मियों के मौसम में आप देखते हो कि दूध को हम ऐसे छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, कड़ी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. एन आयरन तवा पैन नील इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड टेम्परेचर. लोहे की जितनी भी चीज़ों का अगर हम छोड़ देते हैं तो वो भी क्या हो जाती है, ह्यूमिड टेम्परेचर. मतलब कि किसकी फॉर्म में आ जाती है, रस्टिंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है उनके अंदर. तो उनको हम बचाने के लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट की हेल्प लेते हैं, पेंट करते हैं उनके ऊपर. इस लाइन में बोल रहा है कि जब आयरन की, लोहे की जितनी चीज़ों को हम ऐसे छोड़ देते हैं ह्यूमिड टेम्परेचर पे तो उनका भी क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं उनके अंदर भी. ग्रेप्स गेट्स फर्मेंटेटेड, मतलब जो अंगूर है विदाउट फ्रीज अगर हम रखते हैं तो अंगूर भी क्या हो जाते हैं, ग्रेप्स हमारे खट्टे होने स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें मतलब फर्मेंटेशन आ जाती है, स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है. फूड इज कुक, मतलब जो आपके पास रॉ फूड है आपका वो भी क्या होना स्टार्ट हो जाता है, पका जाए. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सब्जी ली है, कोई भी सब्जी वेजिटेबल्स ले लिया आपने, हमने उसको पहले कट करते दैन उसके बाद हम क्या करते उसको पकाते तो उसमें भी क्या हो, चेंजेज आया. फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, और हम जो खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसमें भी चेंजेस हुआ. वी रिस्पायर, हम सांस ले रहे हैं. In all the above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. अब इन जितने भी हमने सिचुएशन देखी ऊपर, इन सब में कोई नेचर से रिलेटेड है, कोई हमारी आइडेंटिटी से रिलेटेड है, मतलब फिर भी उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं. अब चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, अब दो टाइप के चेंजेस होता है इन केमिस्ट्री, फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज. केमिकल चेंज क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट बन के तैयार होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, एक मैग्नीशियम रिबन लिया है. जैसे ये मैग्नीशियम रिबन है, आपके पास ये एक्टिविटी गिवन है. एक मैग्नीशियम रिबन लिया हुआ है, उस रिबन को हमने टोंग से पकड़ा हुआ है, उसको बर्न कर रहे हैं तो एक ऐश की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, एक वाइट पाउडर निकल के आ रहा है. दैट इज़ ए केमिकल चेंज कि हमें एक न्यू सब्सटेंस मिला है इसके अंदर. क्लियर है तक ऑफ मैटर. इन आवर प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस क्लास में आप अच्छी तरह पढ़ भी चुके हो कि व्हाट इज़ ए फिजिकल चेंज एंड दैट व्हाट इज़ ए केमिकल चेंजेस. Whenever a chemical change occurs, we can see that a chemical reaction has taken place. We may perhaps be wondering as to what is actually meant by chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? अब क्या देखेंगे कि हमारे काफ़ी तरह के एग्जाम्पल लेंगे कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन वो क्या है, उसका मतलब क्या है, वो कैसे आई है, उसका काम क्या है केमिकल रिएक्शन का. तो सारी चीज़ें हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि जैसे कि एक्टिविटी 1.1 में क्या गिवन है कि एक मैग्नीशियम रिबन लिया है, रिबन की लेंथ कितने 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी है. उसको हमने क्या किया, पहले रब कर लिया, एक सैंड पेपर से हमने रब कर लिया. देन उसके बाद हमने क्या किया, उसको होल्ड किया हुआ स्टोंग्स, टोंग्स क्या हुआ, चिमटा हो गया, ये बर्नर हो गया, ये वाइट फ्लेम निकल रही है. जैसे बर्नर गैस है, गैस को हम जलाते हैं तो उसमें से फ्लेम निकलती है ना, दैट इज़ ये हो गया, टोंग्स हो गया. टोंग्स की हेल्प से हम रिबन क्या करें, बर्न कर रहे हैं. बर्न करने के बाद देखो जो ये पार्टिकल्स है एसिड, वो किस में चाइना डिश के अंदर आ रही है, तो मतलब कि एक न्यू प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, एसिड. एसिड विच इज़ वाइट पाउडर. इज दैट क्लियर. तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट पेज पे क्या गिवन है,
You must have observed that the magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. एक मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम को हमने किससे डिनोट किया, mg से। किससे डिनोट करते हैं हम, mg। जब मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया किसके प्रेजेंस में, वाइट फ्लेम। वाइट फ्लेम मीन्स ऑक्सीजन O2, तो उसको चेंजेस हुआ किसमें, एक वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। दिस पाउडर इज ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। जैसे अगर हम इसके रिएक्शन की बात करते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीस विच इज Mg प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया O2, क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या हो गया MgO। यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे हम क्योंकि अब ये बैलेंसिंग नहीं है। बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे 2MgO, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन कितने एटम्स है, हमारा टोटल मास कितने हैं 2 है। यहाँ पे 2 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन गया हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO। क्लियर यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब तक आगे भी हम इसको बैलेंसिंग करना सीखेंगे कि इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। एक्टिविटी 1.3 में क्या गिवन है कि टेक ए फ्यू जिंक ग्रैन्युल्स इन इकोनॉमिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। हमने क्या किया, सॉरी पहले एक्टिविटी 1.2 करते हैं। 1.2 एक्टिविटी में क्या है कि एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें हमने क्या ऐड किया, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन किया है। तो अब ये देखेंगे उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। थर्ड एक्टिविटी क्या गिवन हमारे पास, टेक ए फ्यू जिंक ग्रैन्युल्स इन ए क्रोनिकल फ्लास्क। जैसे क्रोनिकल फ्लास्क ये गिवन आपके पास, इसके अंदर हमने जिंक ग्रैन्युल्स को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब उसके अंदर हमने और क्या क्या ऐड किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज HCl, सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4। To this caution handle the ice with acid with care। अब इस एसिड को हम क्या करेंगे, बिल्कुल केयरफुली हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या हैपनिंग हुई है। तो टच द क्लोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंजेस, क्या कोई चेंजेस हुआ उसके अंदर, ये चेक करेंगे। तो फ्रॉम द अबाउ 3 एक्टिविटीज वी कैन सी दैट एनी ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर इन ए केमिकल रिएक्शन। क्या क्या चेंजेस हो सकता है उनके अंदर, एक तो होगा चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है तक। स्टेट क्या होता है, जैसे कि सॉलिड है, कोई चीज़ सॉलिड तो वो लिक्विड में चेंज होना, या लिक्विड तो सॉलिड में चेंज होना, ये गैस में चेंज होना, तो स्टेट विच इज ए सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। क्लियर है तक। चेंज इन कलर, उनका कलर चेंज होना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर मैं डिटर्जेंट को ऐड कर देती हूँ तो उसका कलर चेंज हो जाता है, यस। अब बोलो यस मैम, उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, मतलब कि मोस्टली जो हम देखते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है हमारी, इवोल्व हो जाती है, मतलब कि बाहर निकल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम खाना पका रहे हैं, खाना पका तो वाइट फ्लेम के पे हम खाना पका तो ऑक्सीजन जो है हम प्रेजेंस में करते हैं। अब देखते हैं उसमें से जो हमारे भाप है वो क्या हो जाती है, हमारी उड़ जाती है, इवोल्व हो जाती है वो। क्लियर रहता है। तो क्या काफ़ी केसेस में क्या होगा, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगी हमारी, इवोल्व होकर चली जाएगी बाहर। चेंज इन टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा। एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस। अब इसी तरह हम काफ़ी चीज़ें ले सकते हैं जिससे हमारे आसपास की कोई भी चीज़ें उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। वी कैन सी दैट देयर इज ए लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। We will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि कोई भी हमने कोई वैरायटी ली है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन जो हमने लिया तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए केमिकल रिएक्शन बाद, और उन केमिकल जो हमने केमिकल सिंबल से हमने किससे डिनोट करके चल रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का केमिकल सिंबल क्या हो जाएगा Mg, ऑक्सीजन क्या हो गया O2, नाइट्रोजन क्या हो गया N2, हाइड्रोजन क्या हो जाता है H2, सोडियम का Na होता है, ठीक है, पोटेशियम क्या हो जाएगा K हो जाएगा। इसी तरह हम काफ़ी टाइप्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आती बारी हमारी क्या केमिकल इक्वेशन की, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अभी हमने एक्टिविटी 1.1 में पढ़ा था कि एक मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इज दैट क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज ए क्वाइट लॉन्ग, इट कैन बी रिटन इन द शॉर्टर फॉर्म। अगर हम मैग्नीशियम को ऐसे वर्ड में लिखते हैं, ऑक्सीजन को वर्ड में लिखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वर्ड में लिखा, तो ये देखो एक लंबी चेन बन गया हमारे पास,
लॉन्ग में बन गया। अब इस लॉन्ग को हमें किस फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। और शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब हम इनके सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या हो गया, Mg हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, O2 हो गया। जब जैसे कि हमें अभी पहले क्या की थी, रिएक्शन करके देखी थी अपनी, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, Mg हो गया। अगर मैं इस पैराग्राफ की बात करती हूँ तो इस पैराग्राफ में ओनली आपके क्या गिवन है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट। जब हम दो किसी भी एलिमेंट को रिएक्ट करते हैं, उनके बीच में किस चीज़ का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। फिर इक्वेशन को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो एरो साइन आएगा हमारे पास, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो इस पैराग्राफ में आपका बस यही चीज़ गिवन है कि एक वर्ड इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन को हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कैसे चेंज करेंगे, उनके बीच में क्या साइन आएगा। तो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट को हम रिएक्ट करेंगे तो उनके बीच में साइन किसका आएगा, एरो का साइन आएगा। रिमेंबर दैट बच्चे कि इसमें हम जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर जब चेंजेस करेंगे तो बीच में एक एरो का साइन आएगा। इज दैट क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड इज रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड इज द प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक। आई होप आपको समझ में आ रहा हो चैप्टर। अब करते हैं हम नेक्स्ट पेज में क्या है कि राइटिंग केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब उसको एक सिंबल का नाम दे दे कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या हो गया, Mg, और ऑक्सीजन के क्या हो गया हमारे पास O2। रिएक्ट किया तो क्या हो गया, MgO, बट इट इज़ नॉट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड अगर केमिकल इक्वेशन नहीं है तो उसका दूसरा नाम क्या दे दे, स्केलेटन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर यहाँ तक, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। अगर कोई भी रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं है तो उसका दूसरा नाम अनबैलेंस की जगह क्या रख दे, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। लाइन क्या कहती है, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड फॉर कंसियंस एंड यूजफुल इफ यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ द वर्ड। अगर हम केमिकल फॉर्मूले की बजाय उसमें हम यूज करें केमिकल वर्ड को तो वो हमारे क्या रहेगा, इजली रहेगा हमारे लिए। ठीक है, यूजफुल इफ यूज chemical formula instead of word a chemical equation represent a chemical reaction if you recall formula of magnesium oxygen magnesium oxide। मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के केमिकल सिंबल आप लोगों को लर्न होने चाहिए। अगर आपको ये रिकॉल है, ये नंबर याद है, इसके सिंबल याद है तो आप इजिली रिएक्शन कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज आपसे रिएक्शन नहीं होगी। ओके, मैग्नीशियम प्लस क्या हो गया, O2, ये क्या हो गया, MgO। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। LHS और RHS के जो हम नंबर ऑफ एटम हर एक एलिमेंट के काउंट करेंगे तो उनके बीच में एक एरो का साइन रिप्रेजेंट किया है। ये क्या हो गया, एलिमेंट, ये क्या हो गया, 2 क्या हो गया हमारे पास, एटम। हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। मीन्स जो रिएक्टेंट में, जैसे कि ये हमारे पास Mg है, प्रोडक्ट में भी Mg है, तो इनकी जो नंबर ऑफ एटम है अगर वो इक्वल है तो दैट इज़ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर नहीं है तो हमें पहले वो बैलेंस करके दिखानी होगी, देन ही वो हमारी क्या होगी, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनेगी। इज दैट क्लियर। अगर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो ओके, अगर नहीं है तो इसका दूसरा नाम क्या दे दे, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। क्लियर यहाँ तक। फिर इसको बैलेंसिंग करके दिखाएंगे। बैलेंसिंग जैसे कि ये Mg प्लस में क्या है, O2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम क्या है, 2 है। यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते, हम क्या लगाएंगे, आगे 2 लगाएंगे। Mg कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे भी आगे क्या लगा देंगे, हम 2 लगा देंगे। क्लियर यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एज यू नो वेरी वेल, कंजर्वेशन ऑफ मास जो आप 7th 8th 9th क्लास में पढ़ते भी आ रहे हैं कि ये क्या होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट। अब क्या है इसके अंदर कि आपके रिएक्टेंट है, जैसे ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका जो मास है वो प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनके मास के इक्वल होना चाहिए। रिएक्टेंट जैसे जिंक है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, दैट इज ए प्रोडक्ट। जिंक में नंबर ऑफ एटम कितने हैं हमारे, 1 है, तो यहाँ पे भी क्या है, 1 है, तो जिंक हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया।
हाइड्रोजन देखो नंबर ऑफ एटम कितने 2 है, यहाँ पे भी क्या है 2 है, दैट इज ए बैलेंस। SO4 भी, तो ये क्या होगी हमारी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। हम अब ऐसे एक रिएक्शन लेके चलेंगे जो अनबैलेंस है और उसको हम क्या करके दिखाएंगे बैलेंस। तो बैलेंस कैसे करके दिखाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास केमिकल इक्वेशन गिवन है Fe + H2O, तो Fe3O4 प्लस क्या हो गया H2O। तो पहले हम इसको क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करोगे, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट देखो क्या क्या हमारे पास, एक तो आयरन हो गया Fe, एक हो गया क्या H और एक क्या है ऑक्सीजन। क्लियर यहाँ तक। अब देखो आयरन में देखो रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो आयरन में हमारे पास Fe कितने नंबर ऑफ एटम 1 है, प्रोडक्ट में कितने 3 है। ओके, देन उसके बाद देखो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितने 2 है, यहाँ पे भी कितने 2 है। ओके, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने 1 है और यहाँ पे क्या है 4 है। ठीक है, अब हमने ये तो टेबल बना ली। अब देखो कि आयरन है, आयरन के नंबर ऑफ एटम आप कैसे इक्वल करोगे। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम आयरन को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बैलेंस हो गई। ओके, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्या है 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4 से कर देंगे। अब देखो क्या क्या चेंजेस हुआ, हमने जब आयरन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 3। ठीक है, हाइड्रोजन हमने कोई चीज़ नहीं किया, ऑक्सीजन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो हमने यहाँ पे कर दिया 4 से। अब देखो ये तो बैलेंस हो गया, आयरन तो हमारा बैलेंस हो गया, Fe तो बैलेंस हो गया, बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के देखो नंबर ऑफ एटम कितने 8 है, 4 2 जा 8, बट प्रोडक्ट में कितने 2 है। अब इसको 8 बनाना होगा, 8 कैसे बनेंगे, अगर हम यहाँ पे आगे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कि हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम हो गए 8 हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए 4, यहाँ पे भी क्या है 4। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारी हो चुकी है कि हमने एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया है। आई होप आपको ये समझ में आ भी गया होगा कि हमने कैसे इसको बैलेंस किया है, नंबर ऑफ एटम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कैसे कैसे इक्वल वेटेज में हम लेके आए हैं। पहले आप टेबल बनाओगे, देन उसके बाद देखोगे कि इनके अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे रिएक्शन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या है कि टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस। हमने क्या देखो इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया था, अब इन्होंने क्या है बुक के अंदर समझाया हुआ स्टेप बाय स्टेप कि हमने पहले आयरन है, वाटर है, Fe3O4 है या H2 है, इनको अलग अलग बॉक्स में डाल लिया, फिर उनके एलिमेंट्स हमने रीड्रॉ कर लिए, एलिमेंट्स ड्रॉ कर लिए हमने, लिख लिए हमने, राइट डाउन कर लिए, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ओके, फिर क्या किया स्टेप थर्ड के अंदर ये देखना है कि हमने H2 है, H2 में देखो अब हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन एटम कितना 1 है, आयरन कितने यहाँ पे 4 मिल रहे हैं हमें ऑक्सीजन के अंदर, तो हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, 1 को हमने मल्टीप्लाई किससे किया 4 से, तो क्या बन गया हमारे बैलेंस हो गया। ओके, फिर क्या बोला इसने, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4, ऑक्सीजन के कोफिशिएंट यहाँ पे कितने 4 है। अब रिएक्टेंट में हम H2O4 तो लिखेंगे नहीं, हमने क्या किया फिर इसको नाउ द पार्शियली बैलेंस, अब पार्शियली में इनको बैलेंस करके चलेंगे, तो हमने क्या किया इसमें 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 4H2O। ठीक है, Fe3O4 प्लस क्या था H2O। अब ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, बट एक जो आयरन है या हाइड्रोजन है वो हमारा बैलेंस नहीं हुआ है, अब उनको बैलेंस भी करेंगे। अब देखो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हो गए 8 हो गए, क्योंकि हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8। अब इस केस में कितने हमारे पास 2 है, 2 है तो इसको 8 कैसे बनाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया बैलेंस। अब आयरन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन भी हो गया, सारे क्या हो गए हमारे बैलेंस हो गए, इक्वल इक्वल वेटेज रख रहे हैं अपना एटम, हर एक एटम। एग्जामिन द अबाउट रिएक्शन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड। अब कौन सा एलिमेंट बैलेंस है हमारा आयरन, देखो यहाँ पे 3 है रिएक्टेंट में क्या 1 था, प्रोडक्ट में क्या 3 है, तो इसको 3 बनाने के लिए इससे भी क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यस। तो ये क्या हो गया 3Fe प्लस 4H2, Fe3O4 प्लस क्या हो गया 4H2, तो दैट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारी क्या है।
अब बात करते हैं इसकी फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट क्या है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि फिजिकल क्या होता है, आपके जो सॉलिड, लिक्विड और गैस को दिखाता है, शो करता है। केयरफुली एग्जामिन द अबाव बैलेंस्ड केमिकल। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट. To make a chemical equation more informative, the physical state of the reactant and the product are mentioned along with their chemical formula. एक्वेस सॉल्यूशन है, एक हम गैस से करेंगे, लिक्विड से करेंगे, सॉलिड से करेंगे। इन सब सिंबल से हम क्या करेंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक्वेस सॉल्यूशन, इफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन इन द वाटर। एक्वेस सॉल्यूशन हम कब लगाएंगे, एक के वर्ड हम कब लगाएंगे, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर हमारा कोई भी वाटर का सॉल्यूशन अगर प्रेजेंट है, तब हम किसका यूज करेंगे, हम एक्वेस सॉल्यूशन एक के का। देखो जैसे कि आपको पता है कि आयरन हमारे सॉलिड स्टेट में होता है, H2 हमारे किस में हो गया, गैस में होता है, Fe3O4 ये भी सॉलिड में हो गया, H2 भी हमारे किस में हो गया, गैस में हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंजेस हो गया। अब H2O को हमने गैस में क्यों रिप्रेजेंट किया है, क्यों किया, क्योंकि जो रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्टीम, क्योंकि इसमें जो वाटर है जो काम कर रहा है आयरन के साथ, वो एक स्टीम का काम कर रहा है। स्टीम क्या होती है, हमारी गैस की फॉर्म में होती है। इज दैट क्लियर? जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया हमने, CO प्लस क्या हो गया, 2H2O हो गया, तो क्या बन गया, ये देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 4 है, ऑक्सीजन के एटम कितने 1 है, तो रिएक्शन की तो हमारे पास क्या हो गया, CH3OH क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन की, तो देखो कार्बन के एटम कितने हैं, 6 रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में कितने हो गए, 6 हो गए। H कितना है यहाँ पे, देखो 24 है, तो यहाँ पे एक ग्लूकोज का नाम दे दे 6,6H12O6। रिमेंबर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपकी रिएक्शन, ये पेपर में आती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, प्लस देखो इसमें अब क्या हो गया, 6O2 प्लस क्या हो गया, 6H2O। हमारे पास देखो कार्बन के कितने एटम टोटल 6 है, ऑक्सीजन कितने 12 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 12 है, तो ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 24। हाइड्रोजन में 24 है। अब इनको अलग अलग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आपने देखा होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, जो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आते थे, एक ग्लूकोज का काम करता है, एक ऑक्सीजन और एक क्या करेगा, हमारा वाटर काम करेगा। तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 प्लस एक्वस सॉल्यूशन मतलब ऑक्सीजन 6O2 प्लस क्या होगा, वाटर जो लिक्विड की फॉर्म में 6H2O। अभी बैलेंस है कि इस साइड में हाइड्रोजन कितने 24, देख 12, 6 to 12, 12 12 कितने हो गए 24, 6 to 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 और 6 कितने हो गए हमारे पास 24। तो दैट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस की है। अब करते हैं हम क्या, NCERT के कुछ क्वेश्चन डिस्कस। आपका होमवर्क है आज का कि आप सारे जितने भी NCERT क्वेश्चन है, इंटेक्स के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चन को पहले सोल्व करोगे, सारे NCERT बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगर नहीं आते समझ में तो कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, फिर हम कल इनको क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे इन क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि बिकॉज ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।